नमस्कार, टुडेज टीचर्स पर मैं रमेश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाग 2 पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहले देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से, जो प्रधानाध्यापक के लिए है, यूपी जूनियर एडेड 2021, ठीक है। तो चलिए ये वाला भाग हम लोग आज देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखेंगे महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं इसको। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? तो ये बहुत सिंपल है, बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, श्यामपट्ट। तो मानवीय संसाधन पूछ रहा है ना, मानवीय संसाधन जो मानव से संबंधित हो सकता है या सजीव से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्यामपट्ट जो है, ऑप्शन नंबर चौथा, श्यामपट्ट जो है ये मानवीय संसाधन नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, कोई नहीं। तो सब पढ़े और सब बढ़े ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, ठीक है ना। और लिखा रहता है, 2 बच्चे रहते हैं, पेंसिल के ऊपर बैठे रहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। वहीं पर ऊपर कोने में या नीचे पर भी लिखा रहता है, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था कौन सी है? SCERT, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था कौन सी है? तो SCERT, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, BRC, शिक्षा जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो जनपद स्तर पर अगर पूछ रहा है तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ठीक है ना। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी, इकाई योजना। विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु क्या बनाई जा सकती है, बताइए? शिक्षक डायरी बनाई जाती है, मूल्यांकन योजना, समय सारणी, इकाई योजना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है समय सारणी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। विद्यालय में समय सारणी कैसी होनी चाहिए? कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, समय सारणी लचीली होनी चाहिए, कठोर भी नहीं होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जिसे अगर परिवर्तित करना चाहे कोई तो वो परिवर्तित किया जा सके। भारत के संविधान की तरह नहीं एकदम कठोर होनी चाहिए। मतलब कठोर से मतलब यहाँ पर ये है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तभी जाके उसमें अमेंडमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर अमेंडमेंट किया जा सकता है क्योंकि ज़रूरत कभी भी पड़ जाती है विद्यालय में। छोटे बच्चों का विद्यालय है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पर लचीलापन होना ही चाहिए समय सारणी में। तो इसका मतलब यही है। तो विद्यालय में समय सारणी कैसी होनी चाहिए? तो वो लचीली होनी चाहिए। लचीले से मतलब कि वो खराब से कुछ मतलब नहीं है इसका, लचीले से मतलब अच्छाई से है, तो लचीला होना चाहिए। आगे है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है।
सबको पता है। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे देखते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है कितनी है? देखिए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो डायट है, इसमें विभागों की संख्या 7 है, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रश्न 59, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में, ठीक है ना, 85 में की गई थी। इग्नू जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, इग्नू, IGNOU, इग्नू, ठीक है। तो सन 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1985 में की गई थी। आगे देखते हैं, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने, मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है, कौन सी है? अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने, मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था का नाम कौन सा है इसमें? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCT या न्यूपा या NCERT या CMET? कौन सा है इसमें? तो इसका जो है सही उत्तर जो है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCT, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना सन 1964 ईस्वी में की गई थी, सन 1964 में की गई थी, सन 1964, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 पहला सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, NCERT का गठन कब किया गया? सॉरी, NCTE का, ठीक है, NCTE का गठन सन 1995 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, 62 का, ठीक है। अब 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो इसमें लगभग सभी बच्चे जानते भी होंगे, इसमें ऑप्शन दूसरा सही है बिल्कुल, 8, ठीक है ना, 8वीं कक्षा तक। तो 63 का ऑप्शन 2 सही है। आगे बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960, 1965, 1968, 1972। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है यहाँ पर, प्रश्न 64 का। अब अगला प्रश्न 65, कार्य पुस्तिका में बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती है। कार्य पुस्तिका में बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती है, क्या कराती है? खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के, कोई नहीं, तो अभ्यास करने के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अभ्यास करने के। कार्य पुस्तिका में बच्चों को अधिकाधिक अवसर अभ्यास करने के लिए अवसर उसमें उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 66, कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें? लर्निंग कॉर्नर, खेल कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी, मैजिक कॉर्नर।
तो लर्निंग कॉर्नर के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ थ्योरी पार्ट में कि एक कॉर्नर होता है जहाँ पर मैगजीन्स होती हैं, पहले की पुरानी किताबें भी होती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर लड़कों में रुचि पैदा हो, इसलिए लड़के बड़ी अभिरुचि के साथ जाकर वहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, पुरानी किताबों को भी देखने लगते हैं। फिर आगे आने वाले भी किताब उसमें रख दिए जाते हैं। जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब बच्चे जाते हैं तो उस दूसरी कक्षा की भी बुक उसमें रख दी जाती है, पत्रिकाएं रख दी जाती हैं, रंगीन चित्र वाले भी और भी बुक्स वहाँ पे रख दी जाती है, ताकि बच्चों में रुचि पैदा हो और वो अपने आप, क्योंकि वहाँ पर अपने आप जो कुछ भी देखना होता है वो बच्चे अपने आप ही देखते रहते हैं उसमें, तो उसमें रुचि के साथ वो देखते हैं। तो इसलिए लर्निंग कॉर्नर की व्यवस्था विद्यालयों में की गई थी। तो कक्ष में सीखने सिखाने की जो सामग्रियों को रखने का स्थान जो कहलाता है वो लर्निंग कॉर्नर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न 67, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक कौन सी क्रियाकलाप है? सामाजिक क्रियाकलाप, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनुशारीरिक क्रियाकलाप, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, ठीक है ना। तो छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, वो सहायक हो जाती हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्तित्व के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 67 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 68, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, रंगोली से। सूक्ष्म अवलोकन, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जो मेन पॉइंट जो होता है उस पर हम अगर फोकस कर गए तो हमें ऑप्शन में खोजने में, और अगर नहीं भी पता है तो ऑप्शन में हमें खोजने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है किन चीज़ों से इसमें हो सकती है? भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, रंगोली से। तो सीधे इसमें लग रहा है कि सूक्ष्म अवलोकन अगर किया जा रहा है तो वो भ्रमण से ही हो सकता है, ठीक है ना। सबसे अप्रोप्रिएट जो है यहाँ पर और सही भ्रमण से, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अब प्रश्न 69 देखते हैं। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक इनमें से कौन सी है? प्राथमिक स्तरीय, तो प्राथमिक स्तरीय जो हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो है कलरव, ठीक है। तो 69 का पहला सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 70, इनमें से कौन सी प्राकृतिक प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? प्राकृतिक प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। तो मानचित्र है या फूल है, पत्तियां हैं, फल है, तो इसमें सीधे से लग रहा है कि प्राकृतिक प्रदत्त जो सामग्री नहीं है वो है आपका मानचित्र। मानचित्र मनुष्यों द्वारा तैयार किया जाता है, तो प्राकृतिक प्रदत्त नहीं हो सकती है। प्राकृतिक प्रदत्त जो प्रकृति द्वारा दी गई जो सामग्रियां हैं वो होती हैं, जैसे फूल हो गया, पत्तियां हो गई, फल हो गया। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। 70 का ऑप्शन नंबर पहला मानचित्र, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 71, संचयी अभिलेख पत्र में किस प्रकार का लेखा रखा रहता है? संचयी अभिलेख में छात्र की प्रगति का, शिक्षक के प्रगति का, विद्यालय वित्त का, इनमें से कोई नहीं। संचयी अभिलेख में देखिए, संचयी अभिलेख में जो लेखा रखा रहता है वो छात्र की प्रगति का लेखा रखा रहता है। तो यहाँ पर 71 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, छात्र की प्रगति का। अब देखते हैं 72, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कौन सा है? विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, म्यूजियम, कौन सा है? तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय है, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, पुस्तकालय। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ हुआ? भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ हुआ? गुप्त शासनकाल में, मुगल शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया था। आगे देखते हैं 74 और 75, ये लास्ट है 75, ठीक है ना, उससे पहले 74 देखते हैं। जिला बेसिक शिक्षा समिति, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो सन 1971 में जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है यहाँ पर 74 का, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी? तो विद्यालय प्रबंधन में देखिए महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो उपयुक्त सभी है, ठीक है ना। प्रधानाध्यापक की भी है, शिक्षक की है। अगर उपयुक्त सभी ना होता तो प्रधानाध्यापक होता यहाँ पर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर उपयुक्त सभी ना होता ना तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती। लेकिन यहाँ पर दिया है कि प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, और चौथा ऑप्शन दे दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो होगा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक के बिना विद्यालय नहीं संचालित किया जा सकता या प्रबंध नहीं किया जा सकता उसका, या बच्चों के बिना भी नहीं हो सकता, और एक प्रधानाध्यापक के बिना भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है 75 का। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में भाग 4 में 25 प्रश्न देखेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन का था, ठीक है ना। टोटल 100 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे लास्ट पार्ट, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही आएगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।